क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर है 179, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको एग्जांपल 3 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी। एक ट्रायंगल है एसीबी, ठीक है, हमने एसीबी ट्रायंगल बना दिया। उसमें कह रहा है राइट एंगल किस पर है, एंगल सी पर। देखिए ये राइट एंगल किस पे बनाना, सी पर बनाना, ठीक है। इन विच ए बी की वैल्यू दी है 29 और बी सी की वैल्यू दी है यहाँ पर 21 यूनिट्स, ठीक है। और ए बी सी यानी कि एंगल ए बी सी में देखिए इस वाले एंगल ए बी सी में बीच में क्या आ रहा है, बी, तो बी पर ही थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो ए बी सी दिया थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसमें राइट एंगल जो है वो क्या है, सी पर है। राइट एंगल सी पर, तो सबसे पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये राइट एंगल बना लिया, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल किस पर बनना है, सी पर बनना है, एट सी। तो ये सी हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो ये राइट एंगल 90 डिग्री हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, ए सी बी, और इसमें क्या बोल रहा है, ये एंगल ए बी सी क्या, थीटा। तो इससे ये जो बीच वाला बीच में क्या है, बी है, तो एंगल बी जो है वो थीटा के बराबर, तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा बोल देते हैं, ये थीटा दिया हुआ है और ये तब ये सी और बी है तो ये ए है हमारा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी कितना, 29 यूनिट्स ए बी, ये ए बी यानी कि 29 यहाँ पे इसकी लेंथ दी हुई, ठीक है, ये यूनिट्स में ऐसे ये 29 वैल्यू दी हुई है। ए बी हमारा दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, बी सी कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ वो दिया है 21, इतना दिया हुआ है। हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमें किसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्या है, जस्ट इसका माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें ये निकालना, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉस और साइन की तो पहले वैल्यू लानी होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ट्रायंगल देख लीजिए, ये वैल्यू दिया हुआ है ए बी और यहाँ बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज निकालनी है कॉस और थीटा की, इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए तो इसके लिए हमें पहले ट्रायंगल का तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, जिसमें देख सकते हैं सिर्फ दो ही साइड की वैल्यू हमें पता है, इसकी साइड हमें पता नहीं है, ए सी क्या है ये हमें नहीं मालूम है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, जब ये पता चल जाएगा तभी हम कॉस और साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये अब मैं बताऊँ ये एच क्या है, हाइपोटेनस। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो एच होता है, तो ये एच है हमारा। एच क्या है हमारा, बी सी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एच क्या है हमारा, बी सी, सॉरी बी ए मतलब ए बी, ठीक है। ये हाइपोटेनस है लॉन्गेस्ट साइड, पी बताता है अपोजिट साइड। तो आप इस एंगल से देखिए, इस एंगल से यहाँ से आप देखेंगे इस एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड ये है, ए सी, इसको पी बोलिए, ये पी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। अब इस एंगल के हिसाब से आप बेस क्या होगा, बेस तो जस्ट नीचे ही वाला ही होगा, इसी को बेस कहेंगे। तो हमारा बी क्या है यहाँ पर, बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एच स्क्वायर है, तो इस पर इसकी जगह आप ये वैल्यूज रख दीजिए। एच किसके बराबर है, बी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू पी। पी क्या है, ए सी का होल स्क्वायर, और बी क्या है हमारा, बी हमारा है बी सी, ठीक है, बी सी का होल स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम ये वाली इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए बी ए कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं, बी ए दिया 29, तो आप 29 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ए सी कितना, ए सी दिया नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस बी सी कितना दिया हुआ, ये देखिए 21 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म जो है इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 29 का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये टर्म जब इधर लेकर आएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू इधर आएगा इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास। और ये ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो ये एक फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इंटू भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने देखा कि ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो जस्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसकी हेल्प से ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है, ये इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पर ए क्या है हमारा 29, फिर क्या माइनस
बी क्या है हमारा 21, ठीक है। ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब ये a प्लस बी लिखना है तो जस्ट 29 प्लस 21 ये हो गया। जस्ट इसकी जगह मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में था। अब ये AC स्क्वायर यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कितना इजी हो गया, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 29 में से 21 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। और ये इंटू है इनके बीच में, और ये हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 और 2 2 4, ये 5 हो जाएगा इक्वल टू AC स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर जो है वो 400 के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 400 को हम 20 इंटू 20 तो लिख ही सकते हैं। अब ये हमें क्या चाहिए, केवल AC की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। आप देख सकते हैं ये अंडर रूट ऐसे लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से पेयर बनना है तो यहाँ से जो AC की वैल्यू निकलेगी वो आई है 20। आप देख सकते हैं यहाँ AC की वैल्यू आ गई है 20, यानी कि हमने ये वैल्यूज यहाँ से निकाल दिया। ये आया है हमारे पास 20, तो ये हमारे पास 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए तीनों इस ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू हमें पता चल गया। दो साइड तो दिया हुआ था, ये साइड निकालना था, ये भी पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये इसका ये यूज करेंगे। ये हमें इसकी वैल्यूज चाहिए तो सबसे पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज पता करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो कॉस थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है, क्योंकि साइन थीटा बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी देखिए थीटा। तो इस एंगल से आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ से देखेंगे साइन थीटा इस एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड हमारा AC है। आप यहाँ लिख दीजिए अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनस क्या है, ये है HAB, ये आ गया हमारे पास। तो AC कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, AC हमारा 20 निकल आया। और AB कितना है, AB देखिए AB कितना है 29, ये आ गया हमारे पास। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि 20/29। और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये बेस है हमारा, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये हमें मैं लिख देती हूँ, ये बेस है हमारा, ये नीचे वाला बेस है। तो बेस क्या है, देखिए BC, ये देखिए BC बेस है। तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, देखिए 21, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 29। तो देखिए साइन और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो अब क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है, ये देख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला वाला मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। पहला क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर लगा तो जस्ट मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लगा दिया स्क्वायर, ये इसी के बराबर है, प्लस इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ निकाल दिया है। तो इस कॉस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 21/29 का होल स्क्वायर ये रखेंगे हम, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 20/29 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 21/21 दो बार लिखेंगे, उसी तरह से इसको भी दो बार लिखेंगे, ठीक है। प्लस इस वाले टर्म को भी हम दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 20/29, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों को इंटू करते हैं तो 21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ, ये हो जाएगा 441। और उसी तरह से 29 इंटू 29 निकाल लेते हैं, 29 इंटू 29, 9 9 जो 81 का 1 और 9 2 जो 18, ठीक है। 18 और 8 क्या हो जाएगा 26, यहाँ पे लिख दीजिए आप, 2 9 जो 18 का 8, 2 2 जो 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 6 8 14 और 5 7 841, ये क्या आ रहा है 841, प्लस ये 20 इंटू 20 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 400, और इसको तो हमने इंटू कर ही दिया है तो ये कितने के बराबर 841 के बराबर। अब इसका क्या एलसीएम लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट इसको ऐसे ले दीजिए और ऊपर वाला जो है वो हम सीधे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 400 में 441 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 841, तो ये आएगा 841 अपॉन और ये 841, ठीक है। देखिए ऊपर ऐड करने पर 841 आ रहा है, नीचे भी 841 है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ 1 भी आ गया है, तो वो तो मैंने फॉर्मूले वो तो मैं आइडेंटिटीज बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर भी प्रूफ हो गया है कि ये इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 भी आ गया। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा यहाँ पर है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब एक ही है, ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा बोले चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोले। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 21/29, हम यहाँ लिख देते हैं 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 20/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये 2 बार है, स्क्वायर है, तो इस टर्म को 2 बार लिखेंगे, 21/29 इंटू 21/29 माइनस, ठीक है। और ये वाले टर्म को भी 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20/29 इंटू 20/29, ठीक है। ये जस्ट इस वाले टर्म को 2 बार यहाँ लिख दिया, फिर माइनस, फिर इस वाले टर्म को 2 बार लिख दिया। अब देखिए ये दोनों तो मैंने इंटू कर दिया था, तो कितना आया था 441 अपॉन, और ये दोनों 29 इंटू 29 इंटू करने पर कितना आया था 841 माइनस, उसी तरह से 20 इसको भी 2 बार मैंने इंटू किया था, तो कितना आया था 400 अपॉन 841, ये आ गया, ठीक है। तो अब जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो 441 माइनस 400, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 441 अपॉन 400, माइनस करने पर क्या आएगा 1441 अपॉन, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 41 अपॉन 841। तो यही इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा।